को राधे राधे। हम लोगों को हमेशा लगता है कि पूर्ण कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ दान धर्म जब तब आदि प्रकार के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं तथा अधिकतर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति की हो जाती है तथा अधिकतर पाप करने वाले भी कुछ मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पाप को नाश करता है और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उनके पुण्य को नष्ट कर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू गोपाल स्टोरी चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय ये चिंता सताती रहती थी कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो इतने कष्ट भुगतना पड़ा है। वह अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक मित्र वहां आता है और वह उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। तभी वह अपने मित्र से सब कह सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गाँव से कुछ दूर एक महात्मा आश्रम में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। जो भी उनके पास जाता है उनकी समस्या दूर हो जाती है। तब वह आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा होता है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई देता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। महाराज कुछ मनुष्य पाप करने के बाद भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी मनुष्य को पुण्य नष्ट कर देता है और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इस संदर्भ में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ जिससे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। वह आदमी कहता है, हाँ श्री महात्मा जी, आपके मुख से ही इस कहानी को सुनने मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा, यदि शायद इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहते हैं, बहुत पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्ति की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। सभी लोग विचार से अलग अलग और विदेश के रहने वाले थे। केवल सहयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया। एक ही समय पर यम के 2 दूत उन्हें चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वाले में से एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वध का दृश्य यमलोक का वहां दृश्य देखकर वह सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशाल कार्य आकार वाले यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठा होता है, जिनके पास सभी प्राणी का लेखा जोखा रखा होता है। यम के दूत ने आत्मा को आगे ढकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अति प्रसन्न होकर चले रहे थे। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा था, तो वहीं भयंकर दृश्य को देखकर वे बेचारे एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन चारों लोग ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए होते हैं और उन सभी को यह जानना पड़ता है कि अब वह चारों ही नरक में जाने वाले हैं। तब यमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के सभी सभा में पहुंचता है तो उनकी सम्मुख आ जाकर खड़ा हो गया। वे चारों सोच रहे थे कि कौन से स्वर्ग में जाएंगे और कौन नरक में जाएगा। वे सब सोच रहे थे कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा।
यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उसने पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग मिलना चाहिए ये कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विशेष विख्यात राजा हूँ। मैंने अपनी अनेक सद्कर्म से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है और चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्म की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं। मैंने उसे उतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया। हर तरफ मेरे नाम का यश गायन हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आश्रम मिला। इसलिए मेरे कर्म को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी इस पर हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम तीनों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेले ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किए हैं। ब्राह्मणों को दान दक्षिण मृत्यु से पूर्व मैंने गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और वे मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यश कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 2 पत्नी और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया और जाने अनजाने में क्या भी होगा तो मेरे पुत्र के श्राद्ध आदि के कार्यक्रम द्वारा मेरे पाप ही नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथि को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होगी। धनी व्यापारी की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान मैं ही करूँगा, क्योंकि मैंने भगवान को खूब पूजा पाठ किया है। पूरे जीवन मैंने पूजा आराधना से मेरा पूरा जीवन पूजा आराधना में ही बीता है। मेरे सब कर्म के कारण मेरे लिए धर्मराज स्वर्ग के दरवाजे खोलेंगे। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बात की ओर अपने अपने विचार रखे। फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखते हैं कि अब यह क्या कहता है। क्या इसे भी कोई अच्छा काम किया या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरे के अधीन रहकर ही बिताया है। दूत उन सब की बात को चुपचाप नीचे नजर झुकाए खड़े होकर सुन रहे थे और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रसन्नता में जुटे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हुए चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणी के कर्म का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगा कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, किंतु कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी पुस्तक में देखकर ये फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्म को बताता है। हे मुनिवर, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़े ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद का साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोग को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं भूखे को भोजन देता था। लाखों की धन मोहर उन्हें राज्य दान में दी है। प्रजा के
लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात मैं यह मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसने देखने लगा। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ तुमने बहुत बड़े अपराध भी किए हैं। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्ध में हजारों लाख की संख्या में जो सैनिक ने अपनी जान गंवाई है, उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवार को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो और उनकी स्त्री को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी माँ की गोद सूनी करने वाले भी तुम हो। तुमने अपनी ही सैनिकों के हजारों परिवार को हमेशा दुख दिए हैं। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देश से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी समृद्धि और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुख बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। ये बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है कि भगवान, मैंने धरती पर जितने धन कमाया उसका आधा भाग अच्छे कर्म में लगाया है। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रम को दान दिया, कई बेघर लोग अपने घर से बेघर हो गए थे, कई शहरों में मंदिर का निर्माण कराया, कई जगह पर धर्मशाला बनवाई, प्रत्येक तीर्थ में भंडारा करवाया। यह मेरे जीवन में अच्छे कर्म है। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। फिर यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किए हैं वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पूर्ण फल नष्ट हो गया। यदि तुमने ये पाप नहीं किया होता तो तुम स्वर्ग में जा सकते थे, लेकिन तुमने ये पाप जानबूझकर किया, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। इतना सुनकर वह धनी व्यापारी बोलता है, धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, यदि याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाए थे कि उसने तेरे घर पर चोरी की, तो और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र को हानि पहुंचाई थी, और राजा ने उसे सत्य माँ समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। चोरी, मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरा पान आदि प्रकार के घोर पाप से भी पश्चाताप करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरे पर गलत लांछन लगाने पर कोई पश्चाताप नहीं है। जो दूसरे पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरे को झूठा कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह भी सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम जितने भी पुण्य किए हैं वह भी सभी उस पाप के कारण नष्ट हो गए। तुमने धरती पर जो भी दान धर्म किया है वह तुमको उसी पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला, और तुमने ठगी की, कई चीज़ों में मिलावट कर बेचा है, नकली चीज़ों को असली के दाम पर बेचा है, किंतु कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया। तुम्हारे इस क्रम से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितने ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चलाया। उन सब लोगों की बदुआ तुम्हारे साथ। तुमने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए वे कर्म शून्य हो गए, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारे कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़े उदास होकर पीछे हट गया। उसके बाद पंडित जी को बुलाया गया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान का संपन्न कराया, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराए, और दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया, हजारों कन्याओं का विवाह कराया, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया। इससे ज़्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकते हैं? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं कि हे पंडित महाराज,
आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर आपको निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब वह पंडित जी भी उदास होते हुए पीछे हो गए। अब बेचारा केवल मजदूर वह मजदूरी ये सब देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वह जितनों को इतना महान समझ रहा था, उसमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा। तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो कभी पूजा पाठ, जप तप या दान करने के लायक भी नहीं था। तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी कर सारा जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर ये सब बोल और सोच रहा ही था कि इतने में ही चित्रगुप्त ने उन सभी को आवाज़ लगा दी और उसे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान हवन पूजा पाठ करने में मैं लायक नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहाँ से करता? तो मैंने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आँखों को झपकाकर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बचा था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनको खिलाना पिलाना, उनके वस्त्र बदलता, ये मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूरी की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखा, पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचो, बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किए होंगे। तब मजदूरी अपनी पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद कर लेता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही इतने में वहाँ एक बहुत ही कमज़ोर बीमार कुत्ता टहलते हुए आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वहाँ आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेले कैसे खा सकता है? मैंने वह रोटी स्वयं ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भर भूखे पेट रहकर काम किया था। मजदूरी की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराया और उसको हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। ये जुआन प्राणी पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उनका ही उससे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किए गए जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटे काम भी आपके सैकड़ों पाप को नष्ट कर देते हैं। लोग से लालच, मोह और स्वार्थ लिए ध्यान रहे जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावनाओं के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने किसी से धन छीनकर या चुरा कर कर्म